कोरोना से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। देश में 24 घंटे में 3,80,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। कोरोना से 24 घंटे में 3600 से ज्यादा मौतें हो गई हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो दिन में सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा महाराष्ट्र का है। 24 घंटे में 1035 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 63,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 25,009 से ज्यादा केस सामने आए हैं और दिल्ली में 24 घंटे में 368 लोगों की मौत। तो आपको बता दें कि अगर पूरे देश भर की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 3,80,000 के करीब केस सामने आए हैं और साथ ही मरने वालों का जो आंकड़ा है वो भी दहला देने वाला है, खौफ पैदा करने वाला है। 3600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में 24 घंटे में करीब 26,000 लोग संक्रमित हो गए हैं और 350 से ज्यादा लोगों की मौत का आंकड़ा है। महाराष्ट्र में 63,000 केस हैं जो अभी भी सबसे ज्यादा है। अगर किसी एक राज्य की बात करें, 1,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वजह से महाराष्ट्र में दम तोड़ दिया है। एक दिन में कोरोना के 2,70,000 मरीज ठीक हुए हैं। ये एक पॉजिटिव न्यूज है, अच्छी खबर है। लेकिन दूसरी तरफ जो कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या है उसमें कमी नहीं आ रही है, उसमें लगातार इजाफा होता जा रहा है। 5 तस्वीरों के जरिए देश की तस्वीर आप देख सकते हैं। कोरोना से जो इस महामारी से जो हाहाकार मचा है उसकी वजह से कैसे त्राहिमाम पूरा देश कर रहा है, दुनिया भर से मदद पहुंच रही है। लेकिन इस बीच कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। दिल्ली से हमारे सहयोगी मोहित बख्शी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पूरे देश की तरह राजधानी दिल्ली में भी आंकड़े कम होने का नाम नहीं ले रहे और कोरोना के बढ़ते आंकड़े लोगों को परेशान कर रहे हैं। बीते 24 घंटे में संक्रमण दर में भी कमी नहीं आई है, जो कि 32% के करीब दर्ज की गई है। साथ ही जो मामले दर्ज किए गए हैं 24 घंटे में वो 25,986 हैं। मौतों का आंकड़ा भी बहुत बड़ा है। 368 मौतें बीते 24 घंटे में हो गई हैं, यानी कि अपनों को खोने वालों की संख्या भी बहुत बड़ी है। यही वजह है कि लगातार शमशान घाट और कब्रिस्तानों में लाइन लग रही है और लकड़ियां कम पड़ रही हैं। इस तरीके की स्थिति आ गई है कि मेयर को चिट्ठी लिखनी पड़ी है कि अब और लकड़ियों के लिए और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। साथ ही साथ हम आपको बताते चलें कि एक आंकड़ा जो जारी किया जाता है दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा, उसमें बड़ी गड़बड़ी नज़र आई है। हालांकि उस पर दिल्ली सरकार ने अभी तक कोई क्लैरिटी दी नहीं है। और आप देख सकते हैं यहाँ LNJP, हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ भी एम्बुलेंस का आना लगातार जारी है। तीमारदार आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। लेकिन जो आंकड़े की हम बात कर रहे हैं वो भी हम आपको बताते चले कि 28 अप्रैल को हेल्थ बुलेटिन के अनुसार 10,53,701 कुल आंकड़ा था मरीजों का, जो कि 27 तारीख को 10,72,065 था। यानी कि एक दिन पहले बढ़ा हुआ था और अब घट गया। और इसके साथ ही हम बताएं कि आपको जो कुल, अगर हम बात करते हैं कि कुल मौतों का आंकड़ा जो था वो 15,009 था 27 अप्रैल को। लेकिन जब 368 मौतें बढ़ गई तो उसके बाद उसमें दिखाया जा रहा है कि 14,616, यानी इस तरीके का एरर जो है वो नज़र आ रहा है। ये एरर की क्या वजह है, ये गलती की क्या वजह है, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने इस पर स्पष्टीकरण भी नहीं दिया है। लेकिन जिस तरीके से आंकड़ा बदल रहा है और अलग तरीके से बदल रहा है, इसको हो सकता है ये किसी तरीके का टेक्निकल एरर या प्रिंटिंग एरर भी कह सकते हैं। लेकिन हर पूरे बुलेटिन में, जो कि बड़ी देर तक पूरा दिन लग गया जिसको निकालने में, उसमें भी एरर की जो दर्ज किया गया है वो अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना गड़बड़ ज़रूर है। और साथ ही साथ हम आपको बताते चलें कि लॉकडाउन है दिल्ली में, स्थिति जो है वो लॉकडाउन की है। और आप LNJP अस्पताल के बाहर देख सकते हैं तीमारदारों की जो है वो, यहाँ पर तीमारदार जो हैं काफ़ी संख्या में खड़े हुए नज़र आएंगे आपको। और लगातार मरीजों का आना जारी है, जबकि यहाँ 1500 के करीब जो हैं वो बेड्स हैं और तमाम बेड्स जो हैं वो फुल हो चुके हैं। हालात इस तरीके के हैं कि अब भर्ती करने के लिए बेड्स नहीं हैं और संक्रमण दर जो है वो तेजी से रफ्तार पकड़े हुए है। लॉकडाउन का भी उस पर कोई असर नजर नहीं आ रहा। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर की, जहां सरकारी अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक महिला मरीज को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घर वाले महिला का अंतिम संस्कार करने के लिए मुक्तिधाम लेकर पहुंच गए।
महिला को मृत समझकर उसके अंतिम संस्कार की तैयारी भी पूरी कर ली गई थी। उसे चिता पर लिटा भी दिया गया। इसी बीच परिजनों को महिला की पल्स चलती मिली। उनका मन नहीं माना तो उन्होंने निजी अस्पताल के डॉक्टर से इसकी जांच कराई। जांच में पता चला कि महिला जिंदा है। आनन फानन में इसकी जानकारी परिजनों ने डॉक्टरों को दी और महिला को अर्थी से वापस अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये वही महिला है जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया था, जिन्हें शमशान घाट ले जाया गया था, चिता पर लिटा दिया गया था। लेकिन जब इनके परिजनों को इनकी पल्स के चलने की जानकारी मिली तो आनन फानन में इन्हें तुरंत एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों को बुलाया गया, डॉक्टरों ने देखा और इन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया। रायपुर की यह घटना है, छत्तीसगढ़ के रायपुर की। ये बड़ी लापरवाही रायपुर में। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन चलते चलते एक जरूरी खबर। इस खबर को आप बड़े ध्यान से देखिए। इस मुश्किल हालात में जब एक एक सांस के लिए लोग जूझ रहे हैं, कई कोरोना मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है। ऐसे में न्यूज़ नेशन आपसे अपील करता है कि आप भी प्लाज्मा डोनेट करें। अगर आप 22 दिन पहले कोविड से ठीक होकर लौटे हैं तो आपकी मदद लोगों तक पहुंचाने का जरिया बनेगा आपका अपना चैनल न्यूज़ नेशन। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9711002266। इस पर प्लाज्मा डोनर का डिटेल आप हमें सेंड कर सकते हैं, हम जरूरतमंदों तक पहुंचा देंगे।